अभी हमको टॉपिक देखना है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो इसमें हमको देखना है सबसे पहला ऑपरेशन सेट्स के ऊपर कौन सा परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। या तो सबसे पहला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। तो अगर हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए और सेट बी के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही सिर्फ आएंगे इंटरसेक्शन सेट में। तो सपोज अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, हमारे सेट ए में है नंबर 1 2 3 4 5 6 और सेट बी में है 2 4 8 6 9। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लिखना है, ए उल्टा यू बी, और करली ब्रैकेट में हमको क्या लिखना है, दोनों के सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स 2 4 6। ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स 2 4 और 6। तो हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मतलब क्या बोलेंगे कि ओनली वी हैव टू राइट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सेट बी। अब इसकी हमको अगर वेन डायग्राम निकालनी है तो कैसे निकालना है। तो वेन डायग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, दो सर्कल निकालेंगे और कॉमन एलिमेंट्स लिखे हैं एक दूसरे दोनों सेट के, तो एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 2 4 6, ये सेट ए है, ये सेट बी है। जो कॉमन एलिमेंट है मैंने वो ओवरलैपिंग सेक्शन में लिख लिया। ए में क्या एलिमेंट है, 1 2 यहाँ पे लिख लिया है, 3 4 लिख लिया है, 5 6 यहाँ पे लिख लिया है, 2 4 है, 8 एंड 9। ये हो गई डायग्राम हमारी वेन डायग्राम किसकी, अपना ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम में हमको क्या करना है, ओवरलैपिंग सेक्शन जो हमने किया दोनों सेट का, उसमें हमको कॉमन एलिमेंट्स लिख लेना है। मतलब ये एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट है और ये एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है। अभी हमको देखना है, कुछ प्रॉपर्टीज देखना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग होता है बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी अगर है तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, ए। तो ये हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। अगर ए हमारे पास 1 3 4 है और बी की वैल्यू है हमारे पास 2 3 4 5, तो आपको दिख रहा होगा कि ए के जो सारे एलिमेंट्स मतलब ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किस में प्रेजेंट है, बी में। यहाँ पे 2 था तो वो 2 नहीं चलता था, कॉमन हमको सबसेट दिखाना है ना। तो 1 3 4 5, चलो यहाँ पे और एक एलिमेंट लिख लेते हैं 6, ठीक है। तो ए के जो सारे एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है। तो अगर सबसेट है बी का, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स ही आएंगे। कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों में, 1 3 और 4। ये एग्जैक्टली सेम है सेट ए से। इसका ही मीनिंग होता है अगर ए सबसेट है बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, सेट ए ही आया। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी, अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा इज इक्वल्स टू बी है, ठीक है, तो बी किसका सबसेट रहेगा, ए का। और ए इंटरसेक्शन बी अगर सबसेट है ए का, और हो सकता है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन वैल्यूज रहती है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होता है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें कोई भी चीज़ ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन नहीं रहेंगी, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा, फाई, मतलब नल सेट। ए इंटरसेक्शन ए का आंसर हमेशा ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन फाई का जो आंसर है वो फाई आएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन नल मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसका आंसर आएगा नल सेट। डिसजॉइंट सेट में अगर हमको दो सेट दिए हैं तो ए और बी, तो हमको डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है वो देखना है। डिसजॉइंट सेट में एक भी चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए डिसजॉइंट सेट में। यहाँ पे दिख रहा होगा सेट ए में 1 3 5 6 है और सेट बी में 2 4 8 है, तो एक भी एलिमेंट इसमें दोनों में कॉमन नहीं है। ऐसे सेट को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स की डायग्राम जो है वो कैसे निकलेंगी, वेन डायग्राम, सेट ए अलग लिखेंगे और सेट बी अलग लिखेंगे। सेट ए में 1 3 5 6, क्योंकि कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है तो उसको ओवरलैप करने की ज़रूरत
है नहीं। दोनों के सेट्स हम कैसे लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे अगर उनकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है हमको तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में हम क्या करेंगे, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और जो मतलब रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे दोनों सेट के, -1 -3 -5 0 3 एंड 5। मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दोनों में 0 कॉमन है तो 0 मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा है। ये हो गया ए यूनियन बी का एग्जाम्पल। तो हमको ए यूनियन बी में क्या लिखना है, एलिमेंट्स ए के और एलिमेंट्स बी के, दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको हमको सिर्फ 1 टाइम लिखना है। तो इसकी वेन डायग्राम भी कैसे आएंगी, फिर से वैसी, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं ना इसमें भी, तो एक ही बार लिख रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम में फिर से ओवरलैपिंग निकालेंगे। a minus -3 -5 3 एंड 5, ये हो गई उसकी वेन डायग्राम। ये हो गया यूनियन ऑफ टू सेट्स। अभी सपोज आपको अगर वेन डायग्राम दी गई है और वेन डायग्राम से हमको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हम लोग वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है ये वेन डायग्राम के ऊपर का कि U की वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब वो रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे किस में आएंगे, यूनिवर्सल सेट में। 1 2 है 3 है। मैं ऑर्डर में लिख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ऑर्डर में लिखना है, पहले आपने सेट ए लिखा, बाद में सेट बी लिखा, ओवरलैपिंग एलिमेंट्स लिखे और बचे हुए जो बाहर है सर्कल के वो लिखे तो भी चलता है। 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 9 10 है, 11 एंड 12। तो ये सारे क्या हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद अगर हमको पूछा है कि सेट ए क्या है, तो ऑब्वियस है सेट ए के अंदर, वेन डायग्राम में सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो लिख लेंगे। 2 है 4 है 6 है 8 एंड 10। मैंने फिर से बता रही हूँ, ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, कोई भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। सेट बी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 3 5 7 8 एंड 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेट ए एंड सेट बी की वैल्यू। अगर हमको पूछा है कि ए यूनियन बी क्या है, बहुत ही सिंपल है। ए यूनियन बी मतलब सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। 1 लिखेंगे पहले, 2 बाद में 3 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 और 10, 9 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, क्या दिख रहा है आपको, दोनों में, दोनों इसमें कॉमन सिर्फ 8 और 10, वहाँ से भी पता चल रहा है ओवरलैप जो हो रहा है वो 8 एंड 10। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ गया हमारा 8 10, और ए यूनियन बी का 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। अगर अभी मुझे बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है। जो एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है बट यू में, मतलब यू में से हमको ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो ए में प्रेजेंट कौन से एलिमेंट नहीं है यूनिवर्सल सेट का, 1 3 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 और 10 है, 9 11 एंड 12। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी सिमिलर वे से लिखेंगे, जो एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है उनको छोड़ के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख लेना है। तो बी में कौन कौन प्रेजेंट है, 1 3 5 7 8 10, तो उनको छोड़ के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख लेंगे। वो 2 4 5 इसमें प्रेजेंट है, 6 7 इसमें प्रेजेंट है, 8 भी प्रेजेंट है, 9 नहीं है, 10 भी प्रेजेंट है बी में, 11 एंड 12। तो ये हो गए हमारी कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू।
अभी सपोज हमको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट पूछा तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही ईजी है। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जो A यूनियन B में है उनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। A यूनियन B में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, तो 9 11 12 जो है वो प्रेजेंट नहीं है बट वो यूनिवर्सल सेट में है, तो 9 11 12 ये किसका आंसर आ गया, A यूनियन B के इंटरसेक्शन का। अभी वैसे ही A इंटरसेक्शन B का अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ 8 और 10 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। ऐसे ही इसी वे से अगर हमको वेन डायग्राम दी गई है तो हम सारे क्वेश्चंस के आंसर इस टाइप से लिख सकते हैं।